नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश कुमार। महाकुंभ में पवित्र डुबकी लगाने वालों के रिकॉर्ड का नया कीर्तिमान बन गया है। इस अमृत काल में कोई भी व्यक्ति पवित्र डुबकी से वंचित न रह जाए, इसके लिए सभी की आस्था और धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए जेल में बंद कैदियों के लिए स्नान की व्यवस्था की गई। जेल मंत्री दारा सिंह चौहान ने जेल में बंद कैदियों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए उन्हें भी इस पुण्य के भागीदार बनने का अवसर दिया, जिससे कैदी काफी उत्साहित नजर आए। रिपोर्ट देखिए। जेल मंत्री दारा सिंह चौहान का प्लान, यूपी की जेलों में महाकुंभ स्नान। कैदी बोले, सरकार का सराहनीय काम। महाकुंभ में देश ही नहीं पूरी दुनिया से श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है। अलग अलग जगहों से आए श्रद्धालु संगम में पवित्र स्नान कर रहे हैं। महाकुंभ में जिस तरह का उत्साह देश दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं के अंदर देखा गया, ठीक उसी तरह का उत्साह और माहौल यूपी की जेलों में दिखा। कैदी कतार में अपनी बारी का इंतजार करते दिखाई दिए। कैदी हाथ जोड़कर अस्थायी बनाए गए तालाब के किनारे पहुंचकर हर हर गंगे और हर हर महादेव का उद्घोष करते नजर आए। गंगा स्नान को लेकर कैदियों के अंदर गजब का उत्साह दिखाई दिया। जेलों में महाकुंभ जैसा माहौल दिखा। कैदियों को जिस अस्थायी तालाब में नहलाया गया, उसके चारों तरफ पहले सजावट की गई। तालाब में गुलाब की पंखुड़ियां और पुष्प डाले गए। इस दौरान कैदियों में गजब का उत्साह देखा गया। कैदियों ने सरकार की इस पहल को सराहा। कहा, हम तो महाकुंभ नहाने नहीं जा पाते, सरकार की यह पहल सराहनीय है। ये जो व्यवस्था की गई है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और योगी जी और कारागार मंत्री जी और सबसे अहम भूमिका हमारे श्री विजेंद्र सिंह यादव जी की, जो हमको ये मौका मिला, जो आज हम संगम के पवित्र जल से स्नान करने में सामर्थ हुए। आज प्रतिभा करिएगा, क्योंकि हमारे सारे भाई इसको पर्व को मना रहे हैं। ये हिंदुस्तान की एक तहजीब का पर्व है और महाकुंभ का आज एक बहुत बड़ा पर्व मनाया जा रहा है, जो हमारे जेल मंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया है। और उसी तरीके से हम लोगों ने भी सब खुशी का एक इजहार करते हुए हम लोगों ने सब इस साथ मिल करके एक भाईचारे का एक पैगाम दिया है। यूपी के अलग अलग जेलों से कैदियों के स्नान की तस्वीरें सामने आईं। कैदियों में आस्था और उत्साह दोनों नजर आया। यूपी की जेलों में कैदियों को त्रिवेणी संगम के जल से स्नान कराने का ये आइडिया जेल मंत्री दारा सिंह चौहान का था। मंत्री दारा सिंह चौहान ने कैदियों को महाकुंभ के पवित्र गंगा जल से स्नान कराने की योजना बनाई, जिसके बाद सभी 75 जेलों में बंद 90,000 कैदियों को महाकुंभ से लाए गए गंगा जल से स्नान कराने का विशेष महाअभियान चलाया गया। महाकुंभ से 75 घड़ों में विधिवत वैदिक मंत्रोच्चार के बीच संगम का पवित्र गंगा जल सभी 75 जेलों में भेजा गया। इस कलश की वैदिक रीति रिवाज से सभी अधिकारियों की मौजूदगी में पूजा अर्चना भी की गई। इसके बाद जेल में बनाए गए अस्थायी तालाब में गंगा जल को डाला गया। सभी कैदियों ने इस गंगा जल में स्नान किया। हमारे साथ है उत्तर प्रदेश सरकार के कारागार मंत्री दारा सिंह चौहान, जो कि उत्तर प्रदेश की जेलों में आज एक अच्छा प्रयोग हुआ। वो कैदी जो जेल में होते हुए महाकुंभ के दौरान स्नान नहीं कर सकते थे, उनको भी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से स्नान की व्यवस्था की गई। और हमारे साथ है उत्तर प्रदेश के कारागार मंत्री दारा सिंह चौहान। मंत्री जी, किस तरीके से आपने ये सोचा और वो कैदी जो नहीं जा सकते थे कुंभ में, उनके लिए भी व्यवस्था की? आज मैं आपके चैनल के माध्यम से इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जिनके मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की धरती पे संगम पे करोड़ों करोड़, लगभग 55 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने आस्था की डुबकी लगा करके जो पुण्य के भागीदार बने हैं, उसी से प्रेरणा लेकर के हमने अपने अधिकारी के साथ मिलकर के आज उत्तर प्रदेश के सभी जेलों में लगभग 90,000 कैदी लोगों ने आज आस्था की डुबकी जेल में लगाए। इसलिए कि बाहर के लोग तो किसी न किसी रास्ते से, किसी साधन से वहां पहुंच सकते थे, लेकिन जेल में जो बंदी और कैदी हैं, ये चाहे आस्था में अगाध प्रेम रहने के बावजूद भी इनकी मजबूरी थी कि चारदीवारी के बाहर नहीं जा सकते थे। इसलिए हमारे जेल के सभी अधिकारी लोग मिलकर के हम लोगों ने जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से प्रेरणा प्राप्त किया है, उससे
आज देश का पहला उत्तर प्रदेश है जहां के कारागार विभाग के सभी जेलों के 90,000 कैदियों ने आस्था की डुबकी लगा करके पुण्य के भागीदार बने हैं। 55 करोड़ से ज्यादा लोग संगम में डुबकी लगा चुके हैं, तो अब उसमें जेल प्रशासन भी बढ़ेगा। कहाँ से ये सोच उठी कि कैदियों को भी ये अवसर दिया जाए? मैं कहा न कि अपने देश के सबसे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी से और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी से प्रेरणा प्राप्त करके हम लोगों ने इस तरीके की प्रेरणा जो प्राप्त हुई, उसी से जो पहले प्रयास हम कर पाए हैं अपने टीम के साथ कि आज 90,000 कैदी पूरे प्रदेश के सभी जेलों से गंगा संगम से गंगा जल मंगा करके आस्था की डुबकी लोगों ने, चूँकि कैदी का डिमांड थी, बहुत ही अच्छा मतलब जिसकी भी तारीफ, जितना भी तारीफ की जाए कम है। कितनी खुशहाली है, कितना अंतः मन से वो आशीर्वाद दे रहे हैं देश के प्रधानमंत्री को और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को आशीर्वाद दे रहे हैं पूरे प्रदेश के 90,000 कैदी कि जिनके प्रयास से, जिनकी प्रेरणा से आज उत्तर प्रदेश का कारागार डिपार्टमेंट जो है इस तरीके का कार्यक्रम में सफल हो पाया है। जेल मंत्री दारा सिंह चौहान का ये प्रयास कैदियों के मानसिक और आध्यात्मिक कल्याण को ध्यान में रखते हुए किया गया, जिससे कैदी सजा की अवधि के दौरान धार्मिक आस्था और मानसिक शांति बनाए रख सकें और साथ ही महाकुंभ का पुण्य लाभ भी ले सकें। जेल मंत्री के निर्देश के बाद सभी जेलों में कैदियों के स्नान की व्यवस्था की गई। शासन मुख्यालय द्वारा दिशा निर्देश दिए गए थे कि कारागार के बंदी भी इस पुण्य प्रतिफल को प्राप्त करें। इस क्रम में जिला कारागार चित्रकूट पर हमारे द्वारा संगम के पवित्र जल को कलश में मंगाया गया और उसको एक टब में एक कुंड बनाया गया। उस कुंड के पानी में उस कलश के जल को, पवित्र जल को मिलाया गया एवं विधिवत पूजा अर्चना के साथ बंदियों ने स्नान किया और उन्होंने गंगा माता से प्रार्थना किया कि उनके जो किए हुए जो भी गलत कार्य हैं उनको क्षमा करें और भविष्य में उनमें सुधार आए और वो अच्छा जीवन व्यतीत कर सके। माननीय कारागार मंत्री महोदय की प्रेरणा से एवं मुख्यालय से प्राप्त निर्देशों के क्रम में आज दिनांक 21 फरवरी 2025 को संगम की पवित्र गंगा जल से हमने आज अपने बंदियों को स्नान कराया। माननीय कारागार मंत्री जी के निर्देशानुसार उत्तर प्रदेश की सभी 74 जेलों में बंदियों को भी कुंभ का अवसर, कुंभ के स्नान के अवसर देने के लिए ये निर्देश दिए गए हैं कि प्रत्येक जेल से कुंभ से जल ला करके जलकुंड बनाए जाएं जहां बंदी स्नान करते हैं और उनको स्नान करने की व्यवस्था की जाए। इसी के तहत आज जिला कारागार मेरठ में हम लोगों ने संगम से जो जल आया था 5 घड़ों में भर के, जितने भी जेल में लगभग 12 जल कुंभ हैं जहाँ पर बंदी स्नान करते हैं और एक महिला जेल में है, वहाँ पर उस घड़ों से उन जल कुंभों में जल डाला और बंदियों को स्नान करने का अवसर प्रदान किया। इसके पीछे मंशा ये है कि बंदी जो जिला कारागारों में बंद हैं, जैसे अपनी जेल में जो बंदी बंद हैं, उनको ये न लगे कि हम समाज से कटे हुए हैं, उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़े रखने के लिए इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय कारागार मंत्री जी की प्रेरणा से और उनके आदेशों के अनुक्रम में दिव्य और भव्य महाकुंभ का जो बंदी कारागार में निरुद्ध हैं उनकी आस्था को ध्यान में रखते हुए उनको आज अमृत जल से स्नान कराया गया। मुख्यालय द्वारा आज की तिथि निर्धारित की गई थी, उसी के अनुक्रम में समस्त बंदियों को एक जल महाकुंभ से मंगा करके स्नान के टब में उसको डाला गया। उसके पश्चात सभी बंदियों को उससे स्नान कराया गया। आप बता दें कि हमारी मौजूदगी इस समय जिला कारागार अयोध्या में आप देख सकते हैं किस तरह से तस्वीरें हैं। यहाँ पर जो है 757 कैदी अभी निरुद्ध है, जिनको आज महाकुंभ के स्नान से स्नान कराया गया, यानी कि प्रयागराज से जल ला करके कैदियों को स्नान कराया गया। 757 कैदी यहाँ पर निरुद्ध है, जिनको आज महाकुंभ का जल यानी कि प्रयागराज से ला करके स्नान कराया गया। बाकायदा यहाँ के जेल अधीक्षक जो है व्यवस्थाएं मंत्रोच्चारण के साथ उनको स्नान कराया। इसके साथ साथ अगर बात करें तो महिला जेल में भी बंद महिला निरुद्ध कैदियों को भी यहाँ पर स्नान कराया गया। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ में भारत ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग आस्था की डुबकी लगाने आ रहे हैं। इसी को लेकर जेल में बंद कैदियों ने भी संगम के जल से स्नान की इच्छा जाहिर की थी, जिसके बाद जेल मंत्री दारा सिंह चौहान ने उनकी आस्था का सम्मान करते हुए खास इंतजाम किए और जेल में संगम से जल मंगवाया गया, जिससे कैदियों ने पवित्र स्नान कर पुण्य लाभ कमाया है। रिपोर्ट न्यूज़ 1 इंडिया।